नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं नितिन गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल इंडिया पर। तो साथियों, आज हम करने वाले हैं आपके बाल विकास के जो 500 प्रश्नों की हम सीरीज़ है उसमें अगला भाग करने वाले हैं। ठीक है। तो इससे पहले हमने 5 भाग इसके कर लिए हैं, 5 पार्ट कर लिए हैं, जिसमें मैंने 105 क्वेश्चन आपको करा रखे हैं। तो जिन साथियों ने वो नहीं देखे हैं वो जाकर जरूर देखेंगे, प्लेलिस्ट में आपको वो देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। और नहीं तो उनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। इन क्वेश्चनों की खास बात ये बता दूं कि ये क्वेश्चन जो मैं लेकर आया हूँ ये सभी जितने भी एग्ज़ाम हैं सभी से कलेक्ट किए गए हैं। ठीक है। और एक एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो सभी के लिए क्या है, ये जो मैं करा रहा हूँ सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन ध्यानपूर्वक समझते हुए चलेंगे, नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है। पेन पेपर अपने साथ में ज़रूर रखेंगे, जिससे कि कोई भी पॉइंट इंपॉर्टेंट लगेगा उसको नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है। शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलेंगे। तो और वीडियो अच्छी लगे, क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। ठीक है। जिससे कि हम जो है और बेहतर से बेहतर आपके लिए कंटेंट लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है। इस चैनल पर आपके सभी प्रकार की जो है स्टडी कराई जाती है। जैसे आपका अभी हम बाल विकास करा रहे हैं, हिंदी है, मैथ है। ठीक है। इस प्रकार जैसे डीएसएसबी का नोटिफिकेशन आ गया है, उसी प्रकार आप ये समझें कि जब तक आप किसी भी शिक्षक भर्ती मतलब जब आप देने जाएंगे तो इतना आप पक्के हो जाएंगे, इतने तैयार हो जाएंगे कि कोई भी एग्ज़ाम आप दे लें आप जो है उसमें मात नहीं खाएंगे। ठीक है। बिल्कुल, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बात को ख़त्म करते हैं। जो साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, जिससे कि कोई भी न्यू वीडियो आती है या कोई भी सूचना आती है शिक्षक भर्ती संबंधित तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सकेगा। ठीक है। चलिए वीडियो हम स्टार्ट करेंगे। 105 प्रश्न हमने पहले कंप्लीट कर लिए हैं, 106 प्रश्नों से हम स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन हमारा पहला है कि एक अध्यापक की दृष्टि से कौन सा कथन सर्वोत्तम है। ठीक है। तो बिल्कुल इसमें बताएंगे आप ये समझ के चलेंगे, एक अध्यापक खुद को स्वयं को मानेंगे, उसके हिसाब से आपको बताना है कि आप एक अध्यापक हैं, आपके हिसाब से सर्वोत्तम कथन, सही कथन सबसे ज़्यादा कौन सा है। प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, कुछ बच्चे सीख सकते हैं, अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। तो देखिए, बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं ये तो आपका बिल्कुल निगेटिव हो जाएगा। ठीक है। कुछ बच्चे सीख सकते हैं, ज़रूरी थोड़ी है। अधिकतर, कुछ बच्चे सीखते हैं, कुछ नहीं सीखते हैं, कुछ मंदबुद्धि होते हैं, कुछ प्रतिभाशाली होते हैं, हर प्रकार के आपको बच्चे देखने को मिलते हैं विद्यालय में। तो ये भी आप नहीं लगाएंगे। प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, ये आपको एक मेंटलिटी रखनी है अपने दिमाग में। ठीक है। क्या है, अपने दिमाग में एक मेंटलिटी रखनी है, ये सोच रखनी है कि प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, हमें अपनी तरफ से क्या कोई भी कमी नहीं करनी है। ठीक है। तो इस प्रकार आप देखेंगे एक शिक्षक की दृष्टि से आपका सबसे ज़्यादा अच्छा कथन माना जाएगा। ठीक है। कभी भी बच्चे में भेदभाव की भावना नहीं रखनी है अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी करें, इस प्रकार आपको सोचना है, बाल विकास बिल्कुल सरल लगेगी आपको। ठीक है। कुछ बच्चे सीख सकते हैं, मैं बता दोबारा से इसलिए क्यों बता रहा हूँ कि इससे रिलेटेड आपके 3 से 4 क्वेश्चन बन जाते हैं, घुमा कर दे देगा क्वेश्चन। ठीक है। बिल्कुल आपको एकदम सटीक सही आंसर देना है, हमेशा बच्चे के पक्ष में आपको बात करनी है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन हम अगला देखेंगे कि मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है। 2 कोष, केवल 1 कोष, कई कोष, कोई कोष नहीं। यहाँ देखिए समझ लेंगे ध्यान से, कह रहा है मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है। तो कितने कोषों के द्वारा, जो कितने कोषों में क्या है जो मनुष्य है उसका जीवन घटित होता है। ठीक है। तो क्या है आपका 2 कोष हैं, केवल 1 कोष, नहीं कई कोष और कोई कोष नहीं। तो ये मैंने आपको ये सीरीज से अलग मैंने क्वेश्चन पढ़ा रखा है, बिल्कुल बताएंगे। तो इसमें क्या आप आंसर करने वाले हैं, तो ऑप्शन क्या लगाएंगे, ऑप्शन बी लगाने वाले हैं, केवल 1 कोष। मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है, तो एक ही बार है। ठीक है। एक ही बार जो है मनुष्य जीवन जीता है। तो ये आपके समझ में आ गई। ये क्वेश्चन आपका इतना नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन यहाँ पर आपके बाल विकास में है तो आपके लिए लेकर आए हैं। सारे क्वेश्चन लेकर आए हैं, ये नहीं है कि आपको सरल ही क्वेश्चन कराएं या कठिन ही क्वेश्चन कराएं। मतलब आप इतने तैयार हो जाएंगे कि कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, आप सबसे वाकिफ़ हो जाएंगे कि हाँ ये क्वेश्चन हमने पढ़ रखा है। क्वेश्चन 108 नंबर देखते हैं हम कि गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों से उचित उपयोग। यहाँ थोड़ी आपको लैंग्वेज अलग लगी होगी, दोबारा पढ़ देते हैं। देखिए गामक विकास की बात कर रहे हैं, इससे बोल रहे हैं कि गामक विकास से तात्पर्य क्या है कि मांसपेशियों के विकास से
तथा पैरों के उचित उपयोग। तो इसमें आपको बताना है कि क्या क्या आपका आना चाहिए। मस्तिष्क और आत्मा, अधिगम और शिक्षा, प्रशिक्षण और अधिगम, शक्ति और गति। सबसे पहले मांसपेशियों की बात करेंगे। मांसपेशियों विकास हम किस लिए करते हैं, तो बिल्कुल आपको ये पता होगा, बिल्कुल शक्ति के लिए, पैरों का उचित गति के लिए। मस्तिष्क, मांसपेशियाँ हमें मस्तिष्क से संबंधित नहीं हैं, ये आप नहीं। मांसपेशी हमारे अधिगम से संबंधित नहीं है, मांसपेशी हमारे प्रशिक्षण से संबंधित नहीं है, मांसपेशी हमारी शक्ति से संबंधित है। ये बात समझ में आ गई। पैर हमारे क्या अधिगम से संबंधित हैं, शिक्षा से संबंधित हैं, आत्मा से संबंधित है नहीं। यहाँ अगर मस्तिष्क के विकास की बात आती तब आप मस्तिष्क ला देते, ठीक है। तो बिल्कुल क्वेश्चन को समझेंगे किस प्रकार आपका क्वेश्चन कह रहा है। चलिए अगले हम क्वेश्चन की बात करेंगे। तो खाली स्थान मतलब इसमें जगह दे रखी है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं कि अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियों पूर्ण विकसित हो चुकती हैं, मतलब हो चुकती हैं मतलब है हो जाती हैं, ठीक है। यहाँ आप कंफ्यूज ना हो जाती हैं, ठीक है। तो 3 अथवा 4 वर्ष, 6 अथवा 7 वर्ष, 8 अथवा 9 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। क्या इसका आंसर आप करने वाले हैं, तो बिल्कुल आप लगाएंगे ऑप्शन सी, 8 अथवा 9 वर्ष। तो 8 अथवा 9 वर्ष की जो अवस्था होती है उस तक जो बच्चे की दृष्टि मतलब जो आप कह सकते हैं देखने की क्षमता होती है और सुनने की क्षमता होती है वो पूर्णतः विकसित हो जाती है, ठीक है। तो बिल्कुल समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो 110 नंबर क्वेश्चन है कि इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो इसमें ये कौन सी अवस्था होती है, शैशव अवस्था होती है, उत्तर बाल अवस्था होती है, किशोर अवस्था होती है, प्रौढ़ अवस्था होती है। देखिए नई खोज करने की, घूमने की आपकी प्रौढ़ अवस्था में तो आएगी नहीं, शैशव अवस्था में खोजने की और घूमने की अवस्था नहीं आएगी। किशोर अवस्था की बात करें या उत्तर बाल अवस्था की बात करें तब आप समझेंगे कि यहाँ पर जब बच्चा एक कह सकते हैं स्टार्ट मतलब जो है नई खोज करना स्टार्ट कर देता है, घूमने की प्रवृत्ति आ जाती है, तो वो आप क्या लगाएंगे, ऑप्शन बी लगाएंगे, उत्तर बाल अवस्था। किशोर अवस्था में तो बच्चा क्या है पूर्ण रूप से हो जाता है कि वह जो है खोज करने लगता है, अपने अच्छा बुरा जो उसमें सोचने लगता है। घूमने से संबंधित यहाँ पर कह रहा है, देखिए दोबारा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर समझेंगे, कह रहे हैं घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। इतनी आपको किशोर अवस्था में देखने को नहीं मिलती है जितने कि आपको बाल अवस्था में उत्तर बाल अवस्था मतलब किशोर अवस्था पर वो है पहुंचने वाला है, बाल अवस्था खत्म होने वाली है, किशोर अवस्था में पहुंचने वाला है, तो वो अवस्था जो होती है वो इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ लिया आपने कि इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की, घूमने की प्रवृत्ति तो किस में आपकी बाल अवस्था में होती है। बाल अवस्था प्रारंभिक नहीं होगी ना आपकी मध्य वाली बाल अवस्था होगी, आपकी उत्तर मतलब जहाँ पर एक किशोर अवस्था आपकी स्टार्ट होनी होगी वहाँ पर। तो समझ में आ गई होगी। चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे हम। तो क्या है कि तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। तो कितने वर्ष की आयु पर होता है आपका, 7 वर्ष पर, 11 वर्ष पर, 9 वर्ष पर या 6 वर्ष पर। तो कितने वर्ष पर होता है आपका, देखिए तर्क जिज्ञासा। कभी आपने मूर्त सुना है, ठीक है, या कह सकते हैं जिज्ञासा तर्क करना कौन सी अवस्था में आता है। तो कहीं ना कहीं आप कहेंगे कि सर किशोर अवस्था में स्टार्ट हो जाता है और बाल अवस्था में मतलब शुरू हो जाता है और किशोर अवस्था पर जो अप्लाई होता रहता है। तर्क करना कब से बच्चा सीख जाता है, तो बिल्कुल आप लगाएंगे 11 वर्ष, ठीक है। मतलब अभी हमने उत्तर बाल अवस्था पढ़ा था तो बिल्कुल जहाँ एंड होता है बाल अवस्था का वहाँ आपका स्टार्ट हो जाता है क्या, तर्क करना, जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति। अभी हमने पढ़ा था कि मतलब घूमने की प्रवृत्ति अधिक बढ़ जाती है, तो बिल्कुल उसी संबंधित देखिए एक दूसरे से क्वेश्चन संबंधित है, लेकिन आपको यह दूसरी प्रकार दे रखा है तो आप जो कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे हम। तर्क करना जो है 11 वर्ष की अवस्था से जो है शुरू हो जाता है। बच्चा सही गलत मतलब जो है उसमें डिसाइड करने लगता है कि ये सही है गलत है, ठीक है। क्वेश्चन अगला देखेंगे हम। क्या है, ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना भाग है सामाजिक विकास का, शारीरिक विकास का, संवेगात्मक विकास का या मानसिक विकास का। तो क्या इसका आंसर आप करने वाले हैं, तो बिल्कुल आप लगाएंगे क्या है, संवेगात्मक विकास का। उत्तेजना जो आपके देखिए मैं बता दूं हर मनोवैज्ञानिक के अनुसार
मतलब जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं सब ने अपनी अलग अलग परिभाषा दी है, ठीक है। तो इनकी ब्रिजेज के अनुसार आप क्या है, उत्तेजना भाग किसका, आपको संवेगात्मक विकास का है, ठीक है। तो नोट कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे हम। बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता हैं। तो बुद्धि परीक्षण किसने, बिल्कुल मैंने पढ़ा रखा है ये क्वेश्चन, जो साथी रेगुलर हम हमारे क्लास अटेंड करते हैं उनको पता होगा। क्या है, लेवेटर, फ्रांसिस गाल्टन, विलियम स्टर्न या एल्फ्रेड बिने। बिल्कुल आप लगाएंगे क्या, इसका आंसर आप करने वाले हैं। तो क्या लगाएंगे, ऑप्शन क्या लगाएंगे, डी लगाएंगे, एल्फ्रेड बिने। 1905 में इन्होंने बुद्धि परीक्षण क्या किया था, स्टार्ट कर दिया था। पहला परीक्षण इन्होंने जो किया था, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो बुद्धि परीक्षण सबसे पहले 1905 में किया था, किसने किया था, अल्फ्रेड बिने ने किया था। चलिए क्वेश्चन अगले की हम बात करें। प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित हैं। समझ में आ गई। प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित किससे है, अनुकूलन, प्रेरक पेशी विकास, समस्या समाधान, विचारात्मक प्रक्रिया। क्या इसका आंसर आप करेंगे, बिल्कुल। तो क्या लगाएंगे, ऑप्शन डी लगाएंगे, विचारात्मक प्रक्रिया। अब देखिए, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया, मानसिक क्रिया, प्रतिबिंब, अवधारणा, ये सारी चीज़ विचार से संबंधित। तो विचारात्मक आप प्रक्रिया लगाने वाले हैं, किससे अंतर्निहित है कह रहा है, तो किससे संबंधित है, आपकी विचारात्मक प्रक्रिया से संबंधित है, ठीक है। प्रतीक, संकेत, प्रतिबिंब ये समस्या समाधान थोड़ी है। प्रेरक पेशी वस्तु अनुकूलन, इससे मतलब विचारात्मक प्रक्रिया आप लगाएंगे, बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे हम कि छोटा शिशु खिलौना एवं अन्य वस्तुओं को फेंककर उसके भाग को अलग करके किस भाग को दर्शाता है। पर निर्भरता, स्वप्रेम की भावना, जिज्ञासा प्रवृत्ति, दोहराने की प्रवृत्ति। क्या इसका आंसर आप करेंगे, देखिए दोबारा समझेंगे। छोटा शिशु जो होता है वो खिलौना होता है या अन्य वस्तुओं को फेंकता है, ठीक है। तो वो उसके जो कह सकते हैं अलग अलग जो भाग होते हैं उनको अलग अलग करके वो कौन सा भाव दर्शाता है, तो किसका आप बताएंगे। तो ऑप्शन क्या लगाएंगे, ऑप्शन सी लगाएंगे, जिज्ञासा प्रवृत्ति का। वह उस चीज़ के बारे में जान, ये कह सकते हैं छोटा बच्चा जो होता है एक वैज्ञानिक होता है, ठीक है। वो नई नई खोज करना मतलब क्या है, सीखता है। उसके हाथ पाँव मतलब जैसे कहते हैं गुड्डा होता है तो उसके हाथ पाँव निकाल के देखता है कि यह कैसे लगता है। तो इस प्रकार के वो क्या है, क्रिया करता रहता है। तो क्या जिज्ञासा प्रवृत्ति आप लगाएंगे, ठीक है। ये इंद्रियगामक अवस्था के अंतर्गत आता है, ठीक है। क्या है, इंद्रियगामक अवस्था के अंतर्गत आता है, ये बात याद रखेंगे। जो खिलौना तोड़ने की अवस्था होती है वो आपकी सहज अवस्था होती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे। शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास। इसमें बताना है, देखिए शरीर और आकार में जो वृद्धि होती है वो क्या कहलाती है, आपकी शारीरिक और गत्यात्मक विकास कहलाती है, संवेगात्मक विकास कहलाती है, संज्ञानात्मक विकास कहलाती है, नैतिक विकास कहलाती है। तो बिल्कुल आपको देखकर बिल्कुल पता चल रहा होगा आप क्या इसका आंसर लगाएंगे। तो ऑप्शन क्या लगाएंगे, ऑप्शन ए लगाएंगे। क्या लगाने वाले हैं, ऑप्शन ए लगाने वाले हैं आप, शारीरिक और गत्यात्मक विकास। देखिए संवेगात्मक, शरीर और आकार से वृद्धि, इसमें संवेगात्मक का कोई मतलब नहीं है, संज्ञानात्मक का कोई मतलब नहीं है, समाज की बात नहीं है, तो नैतिक का भी कोई मतलब नहीं है। तो शरीर, शारीरिक और गत्यात्मक विकास आप लगाएंगे, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, आपका जो है जीन पियाजे ने दिया था, जिन्होंने बच्चे की 4 अवस्थाओं के बारे में यहाँ पर बताया है, ठीक है। चलिए नैतिक विकास के सिद्धांत किसने दिया है, आपके कोहलबर्ग महोदय ने दिया था, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन अगला देखेंगे। तो क्या है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है। बिल्कुल समझ में आ गया होगा बात, आपके क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो क्या है आंसर इसका, प्राकल्पना का परीक्षण करना, समस्या के प्रति जागरूकता, प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना या प्राकल्पना का निर्माण करना। तो क्या इसका आंसर आप बिल्कुल लगाने वाले थे। तो इसका ऑप्शन क्या लगाएंगे, ऑप्शन दूसरा लगाने वाले हैं, ऑप्शन बी, समस्या के प्रति जागरूकता। कह रहे हैं समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण, तो समस्या के प्रति जागरूकता, वो समस्या के बारे में जानना कि वो समस्या क्या है, ठीक है, इसको हम कैसे हल कर सकते, मतलब उसके बारे में सारी चीज़ें जानकारी इकट्ठी करने, उसके बाद में क्या है उसके ऊपर क्या करेंगे, कार्य करेंगे हम, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई। चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे हम, क्या है कि वृद्धि का संबंध किससे है। तो बिल्कुल ये क्वेश्चन मैंने कर रखा है। तो क्या इसका आंसर आप करेंगे, आकार व भार से, केवल आकार से, केवल भार से, इनमें से कोई नहीं। क्या इसका आंसर बिल्कुल आप करेंगे। तो इसका आंसर आप लगाने वाले ऑप्शन ए,
क्या है, आकार व भार से। वृद्धि का संबंध बताना है तो आकार और भार से ही संबंध होता है, ठीक है। दोनों से होता है, आकार भी से भी होता है, भार से भी होता है, ठीक है। केवल आकार या केवल भार से आप नहीं लगाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अगले की बात करें, किशोरावस्था की अवधि। बिल्कुल ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है और इसमें साथ ही कन्फ्यूज होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखें, 12 से 19 वर्ष, 10 से 14 वर्ष, 15 से 20 वर्ष, 20 से 25 वर्ष। 20 से 25 वर्ष आप नहीं लगाते हैं, 15 से 20 वर्ष नहीं लगाते हैं, और आप कन्फ्यूज होते हैं 12 से 19 या 11 से 18। तो 11 से 18 इसमें नहीं दे रखा है। मैंने बता दिया किशोरावस्था की जो अवस्था होती है 12 वर्ष से स्टार्ट हो जाती है, तो बिल्कुल आपको पता चल रहा है कौन से में है, आपके ऑप्शन ए में है 12 से 19 वर्ष। 12 से 18 भी दे रखा होता है, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। 11 से 18 भी दे रखा होता है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो ऑप्शन बी में भी आपका क्या है 10 से 14 है, तो ये आप नहीं लगाएंगे, ठीक है। ऑप्शन ए में आपकी मैंने 3 बातें बता दी, 11 से 18 भी दे देगा, 12 से 18 दे देगा, यहाँ पर 12 से 19 दे रखा है, तो बिल्कुल कन्फ्यूज होने की बात नहीं है। ऑप्शन के हिसाब से आपको लगाना है, ठीक है। जिस प्रकार मैंने बताया था कि जीन पियाजे की जो चौथी अवस्था होती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या इसको हम औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, वहाँ पर 11 से 15 वर्ष दे रखा है, कहीं 11 से 18 वर्ष भी दे रखा है, कहीं 11 से ऊपर भी दे रखा है, तो बिल्कुल ऑप्शन के हिसाब से आपको चलना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अगला हम देखेंगे। चलिए तो क्या है कि निम्न में से वंश क्रम संबंधी नियम है, तो बिल्कुल बताएंगे क्या है, प्रयासों का नियम, सीखने का नियम, समानता का नियम, स्वास्थ्य का नियम। तो इसमें क्या है, इसका आंसर आप लगाएंगे बिल्कुल वंशानुक्रम संबंधी है, तो क्या है आपका क्या है, समानता का नियम, ठीक है। कभी कभी क्या है कुछ लक्षण होते हैं जो माँ बाप के क्या है बच्चों में आ जाते हैं, तो बिल्कुल यही आप लगाने वाले हैं। सीखता है, प्रयास करता है, स्वास्थ्य उसका बाद में होता है, ये तीनों चीज़ जो होती हैं आपके बाद में आती हैं, और जो लेकर आता है वो बच्चा समानता के गुण, समानता के नियम से, इसका यहाँ मतलब है कुछ ना कुछ मतलब जो है माता पिता की क्या है कुछ ना कुछ खूबी, कुछ गुण आते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे हम कि वृद्धि एवं विकास में क्या संबंध है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लेंगे, ये क्वेश्चन आपका बार बार पूछा जाता है। एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे के समान हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, उपरोक्त सभी। क्या इसका आंसर आप करने वाले हैं, बिल्कुल आप लगाएंगे ऑप्शन क्या लगाएंगे, सी लगाएंगे, एक दूसरे के पूरक हैं, बिल्कुल। वृद्धि और विकास का संबंध बिल्कुल एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं, ठीक है। विकास जो है मृत्यु पर्यंत तक चलता है, और वृद्धि जो है कुछ आप कह सकते हैं कुछ समय बाद रुक जाती है, ठीक है। वृद्धि ये शारीरिक से संबंधित है, विकास जो होता है जीवन पर चलता है। यहाँ पर एक दूसरे विरोधी नहीं, समान भी नहीं होता है, उपरोक्त सभी जब होगा ही नहीं यहाँ पर, जब ऑप्शन सी सही है आपका, ठीक है। चलिए कभी भी आपको देखने को मिल जाएगा कि वृद्धि और विकास में क्या संबंध है, तो एक दूसरे के पूरक होते हैं, ये चीज़ समझ लेंगे। क्वेश्चन आपका पूछा जाता है बाल विकास का सही क्रम है, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जाता है, बिल्कुल, ठीक है। तो प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, बालावस्था, पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था, बालावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, इनमें से कोई नहीं। जिन छात्रों ने जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं जिनने पढ़ रखा हो वो आंसर बिल्कुल सही कर देंगे। तो क्या इसका आंसर आप बिल्कुल लगाएंगे, ऑप्शन सी लगाएंगे, बालावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। अगर इसमें शैशवावस्था भी दे रखा होता, क्या है शैशवावस्था भी दे रखा होता, तब आप क्या लगाते, यही आंसर लगाते, ठीक है। तो शैशवावस्था, बालावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, यही क्रम सही है आपका, ठीक है। क्वेश्चन अगला देखेंगे हम, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है, ठीक है। विकास और वृद्धि से संबंध आपका ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है सभी एग्जाम में। तो ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि, ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा रखा है आपको। तो क्या इसका आंसर ऑप्शन क्या लगाएंगे, ऑप्शन डी लगाएंगे, आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। देखिए ज्ञान, संवेग, वजन, वजन आपकी बात करेंगे तो आकार में आ जाता है, ज्ञान सोच में आ जाता है, समझ में आ जाता है, संवेग आपके कौशल में वृद्धि आ जाती है। ये तीनों ऑप्शन आपको डी ऑप्शन में देखने को मिल रहे हैं, तो आप क्या लगाएंगे, ऑप्शन डी लगाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई आपकी। चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे हम, शारीरिक विकास का क्षेत्र है, ये मैंने पढ़ा रखा है, बिल्कुल स्नायु मंडल है, स्मृति है, प्रेरणा है, समायोजन है, ठीक है। तो क्या इसका आंसर आप लगाएंगे, ऑप्शन क्या लगाने वाले हैं, ऑप्शन ए लगाने वाले हैं, स्नायु मंडल। तो ये आपका शारीरिक विकास संबंधित है, स्मृति और प्रेरणा मानसिक विकास संबंधित है, ये मैंने पढ़ा रखा है आपको। जो साथी इस क्लास को कर रहे हैं, जो सीरीज को कंप्लीट कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल लगाएंगे। समायोजन आपका सामाजिक विकास संबंधित है, नोट करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी आपके। चलिए क्वेश्चन अगला देखें हम, क्या है आपका मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक
हैं। कौन है आपके वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, उपरोक्त सभी। तो मानसिक विकास पर जो है कौन कौन से कारक हैं जो प्रभाव छोड़ते हैं, ठीक है, प्रभावित करते हैं। तो वंशानुक्रम भी होता है बिल्कुल, आपका परिवार का वातावरण भी देखता है, और क्या है आपका सामाजिक की स्थिति भी देखी जाती है। तो ये मानसिक विकास पर क्या है प्रभाव डालते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात। चलिए, तो बिल्कुल आप लगाएंगे ऑप्शन डी लगाएंगे, उपरोक्त सभी, ठीक है। तो साथियों मैं आशा करता हूँ मैंने आपको 20 क्वेश्चन कराए हैं, तो ये सारे क्वेश्चन आपके बिल्कुल समझ में आ गए होंगे, ठीक है, समझ में आ गए होंगे, अच्छे लगे होंगे, ठीक है। ये वीडियो आपके समझ में पूरी आ गई होगी। तो इसी प्रकार जो है मैंने इसके 5 पार्ट करा रखे हैं, जिन साथियों ने नहीं देखे जाकर जरूर देखेंगे, ठीक है। अगर वास्तव में अगर वीडियो अच्छी लगी है, क्वेश्चन अच्छे लगे हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, ठीक है। और जो साथी पहली बार आए हैं चैनल पर, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी प्रकार की तैयारी आपकी कराई जाती है। और कुछ साथी कह रहे थे नोट्स PDF कहाँ मिलते हैं, तो आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराए जाते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, वहाँ पर आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको नोट्स PDF वहीं उपलब्ध कराए जाते हैं। कोई भी डाउट होता है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, अगर वहाँ पर भी आपका निवारण नहीं होता तो आप क्या है टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल मिलते हैं ऐसे ही अच्छे क्वेश्चनों के साथ। बिल्कुल देखते रहिए, जुड़े रहिए गुरुकुल इंडिया के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।